जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं साइट स्कोर 1.6 से लेके साइट स्कोर 2.4 तक स्कोपोस का 5 इस तरह का जर्नल लाया हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है। एक जर्नल में मैं टाइम देखा था, वहां पे 3 महीना लगा है। मैं आपको उसको दिखाऊंगा। बाकी में कुछ कुछ में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है। वहां पे आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरा लाइव, मतलब उसका वेबसाइट के थ्रू से। तो ऑलरेडी मैं लॉ के रिलेटेड ये वाला प्लेलिस्ट मेरा देख सकते हो कि लॉ के रिलेटेड फ्री वाला जर्नल यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास साइट स्कोर 0.5 का 0.6 का ये वाला स्क्रीन में मेरा देख रहे हो। ऑलरेडी वीडियो है, इसको आप जाके देख सकते हो। और 0.7 से लेके 0.9 तक मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ। आज हो गया 6/2/2024, मतलब फरवरी महीने का 6 तारीख का 2024। ऑलरेडी आज मैं वो उसको इस वीडियो को अपलोड करूंगा। ठीक है। और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाया हूँ 1.0 से लेकर 1.5 तक। ठीक है, तो आज का जो मतलब आपको दिखाना है उसके चलते उसके ऊपर। ठीक है। तो जो पहला वाला जर्नल है उसका है एंटी ट्रैफिकिंग रिव्यू। ठीक है, उस जर्नल का नाम है एंटी ट्रैफिकिंग रिव्यू। साइट स्कोर देख सकते हो कि 1.6 है। और जो स्कोपोस का जो कवरेज है ईयर का वाइज 2019 से लेके 2023 तक है। ठीक है, 2023 तक है। अभी टाइम चल रहा है 2024। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर 2023 में यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में मंथली अपडेट लिया है। ठीक है, आज हो गया है 6 फरवरी, मतलब यहाँ पे अपडेट आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम के हिसाब से आप अगर ये वाला जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए, तो वहां पे देखिए कि ये अपडेट लिया है कि नहीं। जैसे कि अभी आज जो वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी हो गया 6 फरवरी 2024 में, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट दिया है, जो साइट स्कोर का अपडेट दिया है 2023 का 5 जनवरी 2024 का लिखा हुआ है। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा मंथली अपडेट। आप जिस टाइम में देख रहे हो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो तभी जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट देख सकते हो। अगर ये अपडेट में है तो आपको पता चलेगा कि ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है स्कोपस से, और आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और देख सकते हो उसका पब्लिशर हाउस का नाम है ग्लोबल एलियंस अगेंस्ट ट्रैफिक इन वुमेन। और रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो तो ये पूरा लॉ के रिलेटेड है, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है। और इस आईएसआईन नंबर और ईएसआईन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि एक पेपर और पेन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले जाके पेपर पेन लीजिए। ठीक है, पेपर पेन में ये वाला आईएसआईन नंबर को लिख के रखिए और साइड में लिख दिए कि साइड स्कोर 1.6 है और अभी ये क्या कि स्कोपोस कवरेज में है। आगे आप जिस टाइम में कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाके अपडेट देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मंथली अपडेट लिया है। अगर उस हिसाब से अपडेट के हिसाब से टाइम के हिसाब से वहां पे लिखा हुआ है आपका टाइम के हिसाब से, तो आप जान सकते हो कि अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आईएसआई नंबर नोट डाउन कर सकते हो 22867511। और ईएसआई नंबर को ई आईसेशन इलेक्ट्रॉनिकल मतलब ऑनलाइन में आ जाता है, उसका आईएसआई नंबर है 22870113। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीटली फ्री है और कितना टाइम लगाता है। ठीक है, ये जर्नल में दिखाता हूँ, टाइम के बारे में थोड़ा डिस्क्लोज नहीं किया है जर्नल में, फिर भी उसका प्रोसेस क्या है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये वाला उसका जो है एंटी ट्रैफिक वाला, ये वाला उसका ओरिजिनल वाला है। ठीक है, एंटी ट्रैफिक रिव्यू ग्लोबल एलियंस अगेंस्ट रिसोर्सेस, ये एक तो मतलब लिंक है, ये वाला सेम ही जर्नल का लिंक है। ठीक है, एंटी ट्रैफिकिंग रिव्यू के ऊपर, तो इस जर्नल के ऊपर चलते हैं। दोनों को मैं अभी लिंक खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज क्यों होना है। ये हो गया एंटी ट्रैफिकिंग रिव्यू, ये वाला पेज खोल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन वुमेन, उसका जो पब्लिशर का नाम है, हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे पब्लिशर का नाम है, ये पब्लिशर का नाम के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जो जर्नल का। ठीक है, जिसे यहाँ पे देख सकते हो कि एंटी ट्रैफिकिंग रिव्यू, इसके अंदर ये जर्नल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो खुद का एक तो जर्नल का वेबसाइट पेज है। ठीक है, और लिखा हुआ है कहाँ से, मतलब ऐसा कहाँ से फ्री है, मतलब सबमिशन करने के लिए आपको सबमिशन और पब्लिकेशन करने के लिए कुछ पैसा नहीं लिखा है, उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, ये वाला देखो, द जर्नल पब्लिशेस content license under Creative Commons license and does not charge
ऑथर्स एपीसी, मतलब हो गया कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे नहीं लेता है, ठीक है। और ये वाला हम लोग का पेज खुला था, तो आपको जाना पड़ेगा, ये देखो अबाउट द जर्नल में लिखा हुआ है, उसके नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अबाउट में जाइए, अबाउट द जर्नल में घुसिए, उसके बाद जाके आपको मिलेगा सेक्शन पेयर रिव्यू पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ओपन एक्सेस पॉलिसी। हाँ, ओपन एक्सेस पॉलिसी में ही लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं जो अभी हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे चार्जेस ऑथर के मतलब ऑथर के ऊपर कुछ चार्जेस नहीं रहता, जहाँ अगर यहाँ पे अगर सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो और देख सकते हो कि जो इशू निकलता है, तो रिव्यू करंटली पब्लिशेस 2 इशू और ईयर, स्पेशल इशू निकलता है अप्रैल महीना में और सितंबर महीना में। और ये इसके बारे में मैं जाके उसका देखा, ठीक है। ये अभी जाके जर्नल के जाइए, आर्काइव में जाइए, कोई भी एक्ट और रिसर्च पेपर का देख सकते हो कि कब एक्सेप्ट हुआ है, मतलब कब उसका मतलब वो कभी सबमिट किया था, कब वो उसका एक्सेप्ट हुआ था, उसके जो प्रोसेस में हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि ये एक तो आ गया है, तो अभी उसका पीडीएफ को एक तो खोल दीजिए, ठीक है। मुझे जितना पता चल रहा है, ऑलरेडी मैं मतलब खोल के चेक किया था, वहां पे उसका फ्रंट पेज में ही मैक्सिमम जर्नल में रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो कि पहला वाला पेज का है, यहाँ पे देखो कब एक्सेप्ट हुआ है, कब रिवाइज्ड हुआ है, कब रिसीव हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जर्नल के आगे जाके दिखा दूंगा कि टाइम कितना लगा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। दूसरा वाला जर्नल में मैं बोलता हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इस तरह का जाके सर्च कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा डिटेल में ये वाला जर्नल का हर एक पेज को जाके पढ़ सकते हो और अपना सबमिट करने के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। डिटेल में जैसे अबाउट में चले गए ना, सबमिशन का प्रोसेस में चले जाइए। सबमिशन का प्रोसेस में आप जाके ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगाता है पेपर पब्लिश होने के लिए। कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी नहीं लिखा रहता है। अगर इस आपको मिल जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये वाला हो गया, तो इसको आईएसएन नंबर, एएसएन नंबर इसको नोट डाउन कर दिए। दूसरा वाला जर्नल में चलते हैं, ठीक है। ये वाला जर्नल में शायद टाइम, हाँ, ये वाला जर्नल का जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें टाइम के बारे में हम लोग को नॉलेज है, मतलब पता चल रहा है। ठीक है, ये वाला जर्नल का नाम है रिविस्टा दे पेनासिमेंटो स्ट्रैटेगियो ए सेगुरडाड सिस्टे। कोई अलग लैंग्वेज का है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो। यूनाइटेड एकेडमी जर्नल का है, 2019 से लेके 2023 का है। स्कोपस कवरेज 1.7 साइट स्कोर है, ठीक है, 1.7 साइट स्कोर है। अभी थोड़ा सा घट के 1.5 साइट स्कोर, फिर भी वो बहुत कुछ खराब नहीं है, अच्छा जर्नल है। 1.5 साइट स्कोर अच्छा जर्नल होता है। यहाँ पे देखो 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है कि ये अभी स्कोपस के अंडर में है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे सबमिट करने के लिए क्या कर सकते हो कि सोच सकते हो। तो सब्जेक्ट एरिया आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया, जैसे लॉ के लिए तो बना रहा हो, तो इसका मतलब लॉ का रिलेटेड तो रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री का रिलेटेड, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का रिलेटेड, सेफ्टी सेफ्टी रिसर्च के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर अगर आपका रिसर्च एरिया है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि आप सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। इसको मैं जाके दिखा देता हूँ, गूगल सर्च कर लीजिए। और ये जो पहला वाला लिंक है वही वाला उसका ओरिजिनल वाला है, 25298763, 25298763 देख सकते हो। तो ये सेल नंबर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में ऐसे पब्लिश करता है, पेपर प्रिंट इसका नहीं निकलता है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला आ गया, उसका पेज आ गया, होम पेज आ गया। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये कंप्लीट फ्री लिखा है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस जर्नल डज नॉट चार्ज एपीसी और सबमिशन चार्ज। एपीसी और सबमिशन चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ कहाँ पे मिलेगा, जर्नल में अगर जाओगे तभी जाके मिलेगा, ठीक है। ये वाला आ गया, उसका होम पेज में जर्नल में जाइए, टॉपिक्स के ऊपर मारिए। टॉपिक्स के ऊपर मारने के बाद ये आपको मिल जाएगा, ये वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हो कि कितना टाइम लगा हुआ है। तो मैंने सिंपल प्रोसेस उसका किया है कि आप जा सकते हो कि जो पेपर पब्लिश हुआ है पहले से, वहां पे चले जाइए, मतलब जो रिसेंट में करंट में पब्लिश हुआ है या आर्काइव में, वहां पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल करंट इशू, बैक इशू। तो करंट इशू में चले जाइए, एक रिसर्च पेपर को उठाइए, जैसे कि मैं ये वाला पेपर इंग्लिश वाला मैं देखता हूँ, कोई एक तो इंग्लिश में लिखा होगा तो, हाँ, ये वाला देखो, टेरर इन पिक्चर
डाबिक ए ग्राफिक एनालिसिस है, तो ये वाला इंग्लिश का है, स्पेनो उनका लैंग्वेज है, ठीक है। स्पेनिश स्पेन का शायद होगा। देखो यहाँ पे फुल पेपर इन इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ अगर क्लिक करोगे तो ओपन न्यू विंडो में उसका आ जाएगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे खुल के ये वाला रखा हूँ, जैसे कि देख सकते हो टेरर इन पिक्चर डाबिक ए ग्राफिक एनालिसिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ कब रिसीव हुआ था, 19/7/2022 में रिसीव हुआ था और 15/10/2022 में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था। पहले वाला जो मैं दिखाया था जनरल का बारे में, वहां पे हम लोग को नहीं मिल रहा था और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। इस तरह का आप जजमेंट ले सकते हो कि कहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। पहले तो मैं दिखा देता हूँ हर वीडियो में, मेरा जितना भी वीडियो देखो पेपर फ्री में होगा, ये वाला गारंटी वाला मैं देता हूँ कि मैं जितना पेपर आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू से, ठीक है। तो लॉ के रिलेटेड जितना भी है वो कम्प्लीटली फ्री है, और टाइम का जो है कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है, तो ये वाला दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे पूरा लिखा हुआ है कि ये वाला है डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिश कर दो आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा उस हिसाब से। उसके बाद देखते हैं ये वाला 2 नंबर वाला जर्नल है, उसको आप क्या कर सकते हो, ये नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो अपना पेन और पेपर में, ताकि बाद में आप क्या कर सकते हो कि उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो अगर पेपर सबमिट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल को। यहाँ पे हो गया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्राइम जस्टिस एंड सोशल डेमोक्रेसी। साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो कि 1.9 साइड स्कोर है, और स्कोपस कवरेज देख सकते हो कि 2013 से लेके 2023 है। तो आज का टाइम के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा, आज हो गया 2024, देखो 1.9 भाई खतरनाक बड़ा है ये वाला। अच्छा खासा साइटेशन इस जर्नल में मिल रहा है रिसर्च पेपर को। तो 2.7 1.9 से बढ़ के 2.7 हो गया है, ठीक है। और देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, मतलब जनवरी महीना में जो 2024 का है वहाँ पे अपडेट लिया है। आप जिस टाइम में देख रहे हो उसी टाइम के हिसाब से यहाँ पे अपडेट लिया है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि ये स्कोपस में कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है। वही प्रोसेस रहता है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसका पब्लिशर हाउस है। आईएसएन नंबर ईएसएन नंबर यहाँ पे दे दिया है, और आपको देख सकते हो कि जो रिसर्च एरिया है लॉ के रिलेटेड है और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, ठीक है। तो इस जर्नल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप भी जब मतलब सर्च करोगे, एक बार तो जर्नल में चले जाते हैं, ठीक है। आप भी जब सर्च करोगे तभी आपको भी मतलब इजी रहेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपके लिए ही ये सब कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पे लिखा था इठो, हाईलाइट कर रखा हूँ, उससे अच्छा है कि मैं दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत जर्नल में, देयर आर नो एपीसी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। ऑथर कैन सबमिट और पब्लिश एट नो कॉस्ट। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, और पैसा के लिए कुछ सबमिट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए कुछ कॉस्ट भी नहीं लगेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ यही वाला है, देखो ये वाला हम लोग पेज खुला था गूगल से आके, यहीं पे हम लोग आए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीसी चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे जो रिसर्च पेपर मतलब सबमिट कर सकते हो उसका रूल है कितना वार्ड का होना चाहिए। जैसे कि ये जर्नल में बोल दिया है कि अगर सबमिशन कर रहे हो तो 6000 से 8000 वार्ड के अंदर रहना चाहिए, उसका रूल के हिसाब से आपका रिसर्च पेपर सेटिंग होना चाहिए। और देख सकते हो कि उसका अगर जो रिव्यू लगता है उसका टाइम लगता है कि 4 से 6, इसका मतलब 1.5 महीना, 1 महीना से 1.5 महीना लगता है। अगर रिव्यू का टाइम उतना टाइम लगता है तो आप 2 महीना और ऐड कर दीजिए। जैसे सबमिशन से रिव्यू तक टाइम फास्ट जो डिसीजन देते हैं उसके लिए 1 महीना ऐड कर दीजिए, और रिव्यू के बाद 1 महीना ऐड कर दीजिए, तो 3 साढ़े 3 महीना में यहाँ पे आ जाएगा। मैंने भी यहाँ पे जाके देखा, जो आपका जनरल प्रोसेस है कॉर्नर में चला गया, कोई पेपर पब्लिश हुआ होगा, ठीक है। एक पेपर को मैं लेके जाके खोला, और खोलने के बाद वहां पे भी देखा, जो पहला वाला पेज है वहां पे नहीं लिखा था। लास्ट टाइम में दिखाया था एक पेपर में, जैसे यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे टाइम के बारे में लिखा था ना, कितना टाइम में रिसीव हो रहा है, कितना टाइम में एक्सेप्ट हो रहा है। ये वाला जो अभी ये खोल के यहाँ पे देख रहा हूँ, ये वाला मैं अभी खोला, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से आए, ठीक है। ये वाला जो था करंट इश्यू से यहाँ से आए हम लोग, तो ये वाला मैं पहला वाला पेज देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कब रिसीव हुआ है कब एक्सेप्ट हुआ है। तो जर्नल में आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाया था, कहाँ गया ये वाला जो दिखाया था अभी, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 4 से 6 वीक में यहाँ पे रिव्यू होता है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है। तो ये जो पहला वाला वीडियो, मतलब पहले वाला वीडियो में ये वाला जर्नल के बारे में
मैंने दिखाया, तो उस जर्नल में जो जो प्रॉब्लम है उसको आगे जाके कैसे सॉल्व हो रहा है, इस जर्नल में बताया कि फ्री एंड फास्ट कैसे लिखा रहता है, तो उसको दिखा दिया। लेकिन टाइम कितना लगता है नहीं दिखा पाया। तो उसको देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो जर्नल है, इस जो जर्नल को पूरा जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो तभी जाके आपको इस तरह का कहीं पे एक तो लाइन लिखा होगा जैसे कि 4 से 6 वीक में रिव्यू होता है, समझ रहे हो? कोई इतना एफर्ट तो देना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा प्रॉपर टाइमिंग। मतलब आपके पास कितना पेपर होगा, जितना मतलब 1-2 पेपर लिख के रखे होंगे, शायद एक पेपर भी होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे कि कोई जर्नल में मैं सबमिट करूंगा, तो आपको उस टाइम में ध्यान देना पड़ेगा कि एक बार डिसीजन ले दिया, मतलब आप ले गए कि एक जर्नल में मैं सबमिट कर रहा हूँ, इसका मतलब वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि रूल्स, उसका जो एम एंड स्कोप है, मतलब आपका जो रिसर्च एरिया है उसका एम एंड स्कोप का रिलेटेड आता है कि नहीं, तो वो वाला चीज आपको अबाउट द जर्नल के अंदर में मिल जाता है। कभी कभी वो लिखा रहता है, यहाँ पे देखो नहीं लिखा रहता है, कोई कोई जर्नल में एम एंड स्कोप अच्छे से लिखा रहता है, तो वहां पे जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो कि आपका रिसर्च उसी रिसर्च फील्ड के अंदर है कि नहीं। उसके बाद मतलब ऑथर का गाइडलाइन होता है, उसके हिसाब से आपको अपना जो रिसर्च आर्टिकल है उसी हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी 3 नंबर जर्नल खत्म हो गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि आईएसएन और एएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। तो बाद में आप क्या कर सकते हो कि उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अगर सबमिट करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप सबमिट करें अपना रिसर्च पेपर, ठीक है। ज्यादा मत लेट कीजिए। अगर रिसर्च पेपर एक बार लिख दिया है ना, तो आप चाहिए कि उसका मल्टीपल मतलब 3 और 4 उस तरह का लिखना है, एग्जैक्ट नहीं लिखना है। उस तरह का मतलब उस टाइप का रिसर्च पेपर लिखो और मतलब जो जर्नल है वहां पे जाके सबमिट करो। तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन एक पेपर पब्लिश होना ज्यादा बढ़ जाता है। एक ही अगर रिसर्च पेपर को कहीं पे जाके आप पब्लिश कर रहे हो और वेटिंग पीरियड में बैठ गए, अगर वहां पे टाइम आपका अच्छा खासा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होता है। छोड़ो, कल एक तो मेरा पेपर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, 6-7 महीने के बाद। छोड़ो, उसके उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर से मुझे लिख के और एक तो जर्नल में डालना पड़ेगा, उस तरह का आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो पेशेंस रखिए और 4 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला 4 नंबर वाला जर्नल है। तो ये इस जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स लॉ है, ठीक है। उसका साइट स्कोर 1.9 है, और देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा घट गया है, 1.9 से 1.6 है, फिर भी चलेगा। 1.6 अच्छा साइड स्कोर होता है। चलेगा क्या, दौड़ेगा भी, ठीक है। स्कोपोस कवरेज जो है 2019 से लेके 2023 है, आज का टाइम हो गया 2024, तो उसके लिए साइट्स को ट्रैकर में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, जनवरी महीने का, मतलब अभी ये सोच सकते हो कि यहाँ पे सबमिट करने के लिए। और जो पब्लिशर हाउस है डिजिटल प्योर पब्लिशिंग लाइसेंस उसका हाउस का नाम है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में प्रोड्यूस करता है, ऑनलाइन में पब्लिश करता है, पेपर में नहीं निकालता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट एरिया है प्योरली लॉ के बेसिस में, लॉ के ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जर्नल को सिलेक्ट करके ढूंढ लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे खुल कर रखा हूँ, ये वाला देखो ऑलरेडी खुल के रखा हूँ, सेम चीज है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अबाउट द जर्नल में जाके क्लिक कर दीजिए। अबाउट द जर्नल के बाद क्लिक करने के बाद उसका पेज आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि JIPI टेक डज नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम ऑथर। तो आपसे यहाँ पे पैसा नहीं लेता है। 300-400 जर्नल में, 300-350 जर्नल में अभी ढूंढा, इस 5 जो मैं अभी वीडियो में 5 जर्नल दिखा रहा हूँ ना, 5 फ्री है। बड़ा बड़ा जर्नल को मैं छूता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ, बड़ा जर्नल को मैं छूता नहीं हूँ। जैसे स्प्रिंगर हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, IJ ग्लोबल तो भाई छू नहीं सकते, पैसा मतलब खतरनाक लेता है। $2000 $3000 कहाँ से आएगा हमारे पास इतना पैसा, नहीं होगा भाई। 2.5 लाख 3 लाख कहाँ पे। तो ये वाला जर्नल कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दिया। 300 जर्नल में 200-250, 300 जर्नल के मुझे सिर्फ 5 जर्नल मिला आपके लिए। तो सोच रहे हो कितना परसेंटेज है, 100 जर्नल में 5 जर्नल अगर मिलता है तो 5% है। अभी 200 जर्नल में नहीं मिल रहा है, 1-2% के ऊपर काम चल रहा है। तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हो कि अपना जो रिसर्च में फ्री वाला जर्नल कितना लिमिटेड है। तो कंपटीशन भी रहेगा, थोड़ा टाइम भी वहां पे लगेगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और डिपेंड करता है अपना रिसर्च आर्टिकल कितना मतलब अच्छे से लिखे हो। राइटिंग का मतलब रिसर्च जो आर्टिकल लिख रहे हो उसका क्वालिटी कितना है वो भी डिपेंड करेगा अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए।
तो चलिए देखते हैं। ये वाला तो फ्री हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका डिटेल में जाने के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि ऑनलाइन फास्ट आर्टिकल, मतलब ये अभी ऑनलाइन में आया है। मतलब आप देख सकते हो कि इशू अभी तक अलर्ट नहीं हुआ है। आर्टिकल नॉट असाइंड टू एन इशू। और देखो, एक चीज होता है, एक बार जब पेपर आपका एक्सेप्ट हो गया, वो क्या करते हैं कि जो ऑथर ने पेपर का एक्सेप्ट हो गया, लेकिन वो एक वेबसाइट से पाने के लिए, ओपन एक्सेस जर्नल है ना, तो फ्री भी है, ओपन एक्सेस जर्नल है। खतरनाक कॉम्बिनेशन है, बहुत कम मिलता है इस तरह का। तो आर्टिकल क्या होता है कि ऑनलाइन पहले आ जाता है, लेकिन उनको कुछ इशू अलर्ट नहीं होता है। तो आगे जाके 1-2 महीना 4 महीने के उन लोगों का जब इशू निकलेगा साल में, तो वही वाला आर्टिकल जाके वहीं पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि 2024 चल रहा है, तो पहला वाला इशू जब आएगा उनका, जो जब ये मतलब वेबसाइट में अपडेट करेंगे, ये वाला इशू में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ये ऑनलाइन में आया है, इसलिए उसका नाम लिखा है ऑनलाइन फास्ट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप कोई भी एक आर्टिकल को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पहला वाला पेज है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है डिटेल में कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि अबाउट द जर्नल में जाइए, वहां पे देखिए। यहाँ पे देखो, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कितने टाइम के बारे में, कितना टाइम में पब्लिश होता है। सिर्फ लिखा है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑथर्स में जाइए। फॉर ऑथर्स में जाने के बाद उसको डिटेल में पढ़िए। यहाँ पे जाके उसको डिटेल में पढ़िए। जैसे कि डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, इस जर्नल का जो हम जितने भी आर्टिकल पब्लिश होता है, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है। वो आपको पता है कि नहीं, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू क्या है? नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबमिशन का गाइडलाइन दिया है, फॉर्मेटिंग साइटेशन गाइडलाइन यहाँ पे दिया है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा किस तरह का फॉर्मेटिंग होना चाहिए, और आपका जो साइटेशन किस तरह का लिखना है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में यहाँ पे क्या क्या, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में यहाँ पे सबमिट होता है, मतलब पब्लिश होता है। 21903387 हो गया उसका नंबर। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में। 5 नंबर वाला जर्नल का नाम है नॉलेज कल्चर। ठीक है, देख सकते हो कि साइट स्कोर 2.3 है। आज का टाइम में अभी 2.4 हो गया है। और देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, मतलब आज का टाइम के हिसाब से ये अपडेटेड है। तो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है कि डिसकंटिन्यू, मतलब नहीं लिखा है। कभी कभी देखोगे 2013 से लेके 2020 तक लिखा होगा, नीचे लिखा होगा डिसकंटिन्यू, इस तरह का भी लिखा रहता है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, तो सबमिट करने के लिए रेडी कर सकते हो अपना माइंड को। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया है। रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो, लॉ के रिलेटेड है। लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी, हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी के रिलेटेड, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का रिलेटेड है। व्यू अगर मारोगे तो एजुकेशन का रिलेटेड है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। तो लॉ का स्टूडेंट के लिए तो ये वाला मतलब जर्नल आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट फ्री है। लेकिन अगर दूसरा वाला कोई है जो ये वीडियो देख रहा है, अपना रिसर्च के एरिया में, मैं जो बताया अभी सब्जेक्ट के एरिया है उसका रिलेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अडल्टन एकेडमी पब्लिशर उसका नाम है। तो चलो इसको हम जाके सर्च कर लेते हैं गूगल में। ऑलरेडी खुल के रखा हूँ ये वाला। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। तो अभी देख सकते हो कि एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे लिखा है 20%। और देखो मार्च जुलाई नवंबर में ये 3 इशू निकलता है इस रिसर्च वर्क का। और टाइम लिख दिया है, कितना टाइम लिखा हुआ है, 14 दिन एवरेज होता है सबमिशन से फास्ट डिसीजन, मतलब पहला डिसीजन में अगर वो देना चाहेंगे कि आपका वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उसके लिए आपको 14 दिन लगता है। उसके बाद 60 दिन लगता है पहला पोस्ट रिव्यू डिसीजन लाने के लिए, मतलब जो रिव्यूअर को उन लोग भेजेंगे, वो जो जर्नल वाला है वो लोग भेजेंगे, वो 60 दिन में आपको देते हैं एवरेज डे। और 7 दिन के बाद वो एक्सेप्ट से ऑनलाइन पब्लिकेशन 7 दिन में आ जाता है। अगर लगभग 8 कर दो के तो 3 महीना पकड़ के लगे चलो, तो 3 महीना में यहाँ पे चांसेस है आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। तो अब यहाँ पे और एक देख लेते पैसा कहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक नहीं बताया। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ पे ये लोग लिख कर रखते हैं, मिलता नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ता है। देयर आर नो सबमिशन और प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन फी। ठीक है, यहाँ पे भी चार्जेस नहीं लेता है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना सबमिट करने के लिए। रिसर्च पेपर 23275731, ये SN नंबर हो गया 23756527, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है। और एक तो मैं दिखा देता हूँ कॉन्फ्यूजन वाला चीज, जो अभी ये वाला अभी ये खुल कर रखा ना, नॉलेज कल्चर। और ये देखो नॉलेज कल्चर, ये जो नॉलेज कल्चर ओवरव्यू साइंस डायरेक्ट वो कुछ नहीं है, आप देख सकते हो खुल के। ठीक ठीक है, यही वाला उसका ओरिजिनल लिंक है। मैंने जो ये 5 जनरल जब सिलेक्ट कर रहा था आपके लिए, मतलब फ्री वाला जनरल टाइम कितना लगता है दिखाने के लिए, तो तभी मुझे दूसरा वाला, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभी। और एक तो था जनरल का नाम, और टेलर फ्रांसिस में अभी निकल रहा है। मतलब 2 साल से पहले उसका खुद का जनरल का वेबसाइट था, वहां पे चल रहा था। अभी क्या कर रहा है कि वो टेलर फ्रांसिस में निकल रहा है, मतलब वो जो जनरल अब शिफ्ट हो गया टेलर फ्रांसिस को। इस तरह का भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में यहाँ पे लॉ का रिलेटेड में जो जर्नल है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और हर क्या कर और क्या बोलूँ। तो आज के लिए इतना ही है, कुछ डाउट है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। रखते हैं। जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। बाय।